जय सीताराम। सभी को हम लोग फिर भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से आज पुनः हम लोग चर्चा के लिए उद्युक्त हुए हैं। अपने बालबोध ज्योतिष सार संग्रह के अध्ययन में हम लोग जो बखूट पढ़ रहे हैं उसी में आगे उनके जो उपाय हैं, मान लो कहीं सलाशक वगैरह में अनिवार्यतः हमें कहीं अगर मान लो वर वधू का मिलन करना पड़ता है तो उनके क्या उनके परिहार के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है या उसके क्या उपाय हो सकते हैं, वही अब आगे बता रहे हैं। षष्ठ के गौ मिथुनम प्रदद्यात् कांस्यम स्वरूप्यम नवपंचमे च नाड्याम सुदेन्वन्न सुवर्ण वस्त्रम द्विर्द्वादशे ब्राह्मण तर्पणंच। षष्ठ के गौ मिथुनम प्रदद्यात्, षडाष्टक होने पर, षडाष्टक अगर किसी का है, गुण मिल रहे हैं और यदि षडाष्टक है तो षडाष्टक होने पर गौ मिथुनम प्रदद्यात्। गौ मिथुनम प्रदद्यात् का मतलब सवत्सा गाय देना है। सवत्सा गाय का तात्पर्य बछड़े सहित गाय को दान देना चाहिए। और कांस्यम स्वरूप्यम नवपंचमे च, और यदि नवपंचम हो तो चांदी समेत कांस्य पात्र, कांसा जो होता है कांसे का पात्र और चांदी का कुछ आभूषण व बर्तन इत्यादि दान देना चाहिए नवपंचम होने पर। और नाड्याम सुदेन्वन्न सुवर्ण वस्त्रम, और नाड़ी दोष हो, नाड़ी दोष को दूर करने के लिए गोदान, अन्नदान, सुवर्ण और वस्त्रदान देने चाहिए ब्राह्मणों को। नाड़ी दान होने पर गोदान, अन्नदान, सुवर्ण और वस्त्रदान देना चाहिए। और द्विर्द्वादशे ब्राह्मण तर्पणंच, और द्विर्द्वादश यदि दोष हो तो ब्राह्मण को दान, भोजन इत्यादि से तृप्त करना चाहिए। यह द्विर्द्वादश और ये जो षडाष्टक, नवपंचम, नाड़ी दोष और ये द्विर्द्वादश का उपाय है। यदि किसी के आपने कभी विवाह में किसी को विवाह उपरांत जब आपको पता चलता है कि ये किसी के दोष हैं और परिवार में मान लो थोड़ा खिन्नता है ना, तो उसको उसके उपाय के लिए ये उपाय उनको बताना चाहिए। फिर कह रहे हैं निधनम मध्यनाड्याम तो दंपत्योर नैव पार्श्वयोः करगृहे पृष्ठनाड्यो न निंद्य इति तद्वचः। करगृहे पृष्ठनाड्यो न निंद्य इति तद्वचः। मध्य नाड़ी वध मृत्युपद होता है। क्या जो मध्य नाड़ी अगर दोनों की हो तो वह मृत्युपद होता है। एवं फिर कहा है दंपत्योर नैव पार्श्वयोः, पार्श्वयो न आदि और अंत। पार्श्व का मतलब है कि आदि और अंत्य नाड़ी अलग अलग नाड़ी हो तो निंदित नहीं जानना चाहिए। वह विवाह में पार्श्व नाड़ी जो है वो निंदित नहीं कही गई, निंदित यानी वह शुभ कही गई, उसे लेना चाहिए आदि और अंत की नाड़ी को। फिर करगृहे पृष्ठनाड्यो न निंद्येति तद्वचः, परंतु यह परिहार क्षत्रियादियों के विवाह में ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। करगृहे पृष्ठनाड्यो न निंद्येति तद्वचः। ठीक है। फिर अब एक नया दोष जो है वो कर्तरी दोष का विचार बता रहे हैं कि कर्तरी दोष कैसे होता है। कह रहे हैं लग्नात् चंद्राव्यार्थस्थौ पापकेटो यदा तदा, और कर्तरी वर्जनीया वाहोपनयनादिषु नहीं कर्तरिजो दोष सौम्ययोर। यदि ये अलग है विषय, पहले हम लोग कर्तरी दोष को समझ लेते हैं कि लग्नात् चंद्रात् व्ययार्थस्थौ, लग्न व चंद्रमा से जब किसी का लग्न निश्चित करते हैं कि वृषभ लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो जब हम लग्न पत्रिका देते हैं उसमें लग्न कुंडली बननी होती है। उस लग्न को भरना होता है किस लग्न में है, और वो लग्न वहाँ का निकाल करके, इष्टकाल निकाल करके, उसका चरखंड आदि बना करके, सोदेमान निकाल करके फिर उसका लग्न निकाला जाता है कि लग्न कितने घटी का है, कितने अंश पे है, कौन सा नमाज, वो सारी स्थिति उस पर पता चलती है। फिर उस लग्न में उन ग्रहों के अनुसार, उन लग्न में ग्रहों को सिद्ध करके, ग्रहों को स्पष्ट करके ग्रह बिठाए जाते हैं।
फिर वहाँ देखा जाता है कि लग्न व चंद्रमा से, उस लग्न कुंडली में देखा जाता है चंद्रमा से और लग्न से 12वें और दूसरे, 12वें और दूसरे, यानी लग्न के दोनों तरफ। लग्न स्वयं एक हैं और दूसरा, और 12वां मतलब पीछे का, तो लग्न के दोनों तरफ, लग्न के दोनों तरफ यदि पाप ग्रह स्थित हो तो वह कर्तरी दोष होता है, जिसको पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी दो प्रकार के हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी और पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी योग कहते हैं विद्यमान में। तो यही आपको कर्तरी दोष समझना है कि लग्न और चंद्र से यदि द्वितीय और द्वादश भाव में यदि पाप ग्रह हो तो वह कर्तरी दोष जानना, और वह स उद्वाहोपनयनादिषु क्या है, वर्जनीया, कर्तरी वर्जनीया सह उद्वाहोपनयनादिषु, कर्तरी दोष को विवाह और उपनयन आदि संस्कारों में त्याग करना चाहिए। उपनयन और विवाह कर्मों में कर्तरी दोष जो होता है उसको छोड़ना, वर्जन उसको वर्जित कहा है। ठीक है। फिर कह रहे हैं नहीं कर्तरिजो दोषः सौम्ययोर यदि जायते शुभ गृहीतुम लग्नम क्रूरयोर नास्ति कर्तरी। इसका परिहार भी लिख रहे हैं कि नहीं कर्तरिजो दोषः, कर्तरी दोष नहीं लगता है यदि सौम्ययोर यदि जायते, यदि दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो यह शुभ कर्तरी है। यही हुआ ना, यदि पाप ग्रह बैठे हैं दूसरे और 12वें भाव में लग्न या चंद्रमा से तो पाप कर्तरी हुआ, तो वह वर्जित है। और यदि दूसरे और 12वें भाव में लग्न या चंद्रमा से दूसरे या 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो वह शुभ कर्तरी है और वह बुराई है, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसमें कर्तरी दोष नहीं लगता। फिर कह रहे हैं शुभ ग्रह तुम लग्नम, और यदि लग्न जो है वह शुभ ग्रहों से युक्त हो। अब आपको ये जानना होगा कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह कौन है, तो ये पहले बता चुके हैं कि पाप ग्रह कौन है, सूर्य मंगल शनि, ये जो ग्रह है ये पाप ग्रह है। और क्षीण चंद्रमा और पाप युक्त बुध, यानी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट बुध भी पाप ग्रह युक्त होता है। और चंद्र यानी शुक्ल पक्ष का चंद्र और पूर्ण चंद्र जिसको बोलते हैं, पूर्ण चंद्र गुरु शुक्र और शुभयुक्त बुध, जो ये है शुभ ग्रह माने गए हैं। ठीक है। तो ये शुभ और पाप को आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा लगने से पाप ग्रह यदि हो तो वह कर्तरी हैं, और शुभ ग्रह यदि बैठे हैं गुरु शुक्र या कोई हैं तो वह शुभ कर्तरी है। ठीक है। और कह रहे हैं कि शुभ ग्रह युतम लग्नम, अगर इन शुभ ग्रहों में से कोई लग्न में हो, हाँ, गुरु या शुक्र में से कोई लग्न में हो तो क्रूरी और नास्ति कर्तरी। यदि अगर पाप ग्रहों से भी कर्तरी योग बनता है तो केवल शुभ ग्रह के लग्न में होने से कर्तरी दोष नहीं जानना चाहिए। कर्तरी दोष का दो परिहार हो गया है, एक तो यदि शुभ कर्तरी हो तो वो कर्तरी दोष नहीं है, दूसरा यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा और पाप कर्तरी हो, पाप ग्रहों से कोई कर्तरी योग बन रहा हो तो भी उस कर्तरी दोष का दोष नहीं लगेगा। यही कह रहे हैं शुभ ग्रह तुम लग्नम क्रूरयोर नास्ति कर्तरी। ठीक है। फिर अब गुरुबल विचार, विवाह में जब हम लोग देखते हैं गुरुबल विचार, गुरुबल और सूर्य, कन्या के लिए गुरुबल देखते हैं और वर के लिए सूर्यबल देखा जाता है। तो गुरुबल विचार में कह रहे हैं जन्म त्रिदशमारिस्थ पूजया शुभदो गुरु विवाहे चतुर्थाष्ट द्वादशस्थो मृतिप्रद, विवाहे चतुर्थ अष्ट द्वादशस्थो मृतिप्रद। अब जन्म त्रिदशम आरिस्थ, तो जन्म यानी पहला, त्रि यानी तीसरा, दशम यानी 10वां, आरिही अरिही है दशम है, और अरिही तो अरि यानी छठा, अरिस्थ ये छठे, पहला, तीसरा, 10वां और छठा। पूज या शुभदो गुरु, यह तो पूज्य स्थित हो तो पूज्य या दान देने पर शुभ होता है ना, जिसको हम लोग पूजा का बोलते हैं ना, पूज्य जो है वो 1 3 10 6
यदि राशि से गोचर, जैसे गोचर में गिनते ऐसे कन्या की राशि से गिनेंगे पहला, तीसरा, 10वां और छठा यदि गुरु हो तो वह पूज्य है। ठीक है। फिर विवाहे च चतुर्थ अष्ट द्वादशस्थो मृतिप्रद। फिर कह रहे हैं कि कन्या की राशि से यदि चौथा, 8वां और 12वां बृहस्पति हो तो वह मृत्युप्रद कहा है, वह बिल्कुल नेष्ट है, वह ग्राह्य नहीं है। चौथा, 8वां और 12वां बिल्कुल निषेध हैं। और इनके अलावा जो है 1, 3, 10, 6 और 4, 8, 12 को छोड़ के जैसे 2, 4, 5, 7, 9, 11 यह जो है ग्राह्य है ना। तो 2, 4 नहीं, 2, 5, 7, 9 और 11 है। यह 5, 3, 8, 4, 12 5 जो हैं वह शुभ हैं। और मतलब दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, 2, 5, 7, 9 और 11, 2, 5, 7, 9 और 11 है। यदि राशि से बृहस्पति हो तो वह शुभ है। और 1, 3, 10, 6 हो तो पूज्य हैं। और 4, 8, 12 बिल्कुल नेष्ट हैं, यह निषेध है। ठीक है, यह मृत्युप्रद है। ठीक है, आज इतना ही। फिर हम लोग अगला जो विषय है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय सीताराम सभी को।